Assalamu alaikum dear students, this is Taimur Ali and today we are going to discuss our first chapter that is set. You already know about set, what is set, and in this lecture we are going to discuss some operations and some basic sets like exercise 1.3 for exercise 1.3 and 1.4 book 7 uh, KPK बोर्ड पिशावर बोर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यूनिवर्सल सेट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये समझाया भी था। लास्ट लेक्चर मेरा अगर आप देखें तो उसमें यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में समझाई हुई हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले यह देखिए बेटा, इफ़ यू आपके पास एक सेट गिवन है जो कि फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, 1 से लेकर 20। फिर कह रहे हैं कि फाइंड करें कॉम्प्लीमेंट को, देन फाइंड कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट। तो आपके पास कुछ पार्ट्स गिवन हैं, इसके 4 पार्ट्स गिवन हैं और उसमें आपके पास सेट गिवन है, उनका हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, डेट सेट। तो अब यहाँ पर देखिए, ए आपके पास गिवन है 2 4 6। ठीक है, 2 4 6 अप टू 20 मीन्स के फर्स्ट 10 इवन नंबर्स आपके पास गिवन है। और ए कॉम्प्लीमेंट जो है तो वो उसका फार्मूला है, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो उसे आप यू से माइनस करेंगे। यू भी आपके पास गिवन है, यू आपके पास फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स है, आप उसे लिख लेंगे और माइनस कर देंगे ये इवन को। तो इसकी डेफिनेशन क्या थी कॉम्प्लीमेंट की, कि तमाम वो एलिमेंट जो यू में होंगे, यू के मेंबर होंगे, लेकिन जो सेट होगा जिसका आप कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं उसके मेंबर नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले तो वन जो है, वन वो कॉमन है। इसकी दूसरी एग्जांपल आप ऐसे दे सकते हैं कि जो कॉमन एलिमेंट होंगे उन्हें नहीं लिखेंगे, अनकॉमन एलिमेंट ऑफ यू के अनकॉमन एलिमेंट लिखेंगे। तो जो वन है, वन जो है ये कॉमन नहीं है, मीन्स के वन सिर्फ यू में है और ए सेट में नहीं है। तो अनकॉमन एलिमेंट्स 1 3 5 7 9, तो ये सारे के सारे ऑड आ जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे ऑड आ जाएंगे। इसको मैं आपको एक एग्जांपल इधर लिख के बताता हूँ। यू आपके पास गिवन है फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक। और ए आपके पास इवन नंबर्स का सेट है 2 4 6 अप टू 20। ठीक है बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यू माइनस ए। तो तमाम जो आपके पास यू के अनकॉमन एलिमेंट्स हैं आपने इसमें उनको लिखना है। तो अनकॉमन एलिमेंट्स जैसे वन यू में है लेकिन ए में नहीं है, इसी तरीके से 3, इसी तरीके से 5। तो ये आपके पास ऑड नंबर्स का एक सेट आ जाएगा, फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स का। ठीक है, इसी तरीके से आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने हैं। सेट भी आपके पास गिवन है फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स का, और बी कॉम्प्लीमेंट आपने उसका फाइंड करना है। तो अगेन वही फार्मूला यू माइनस बी। तो तमाम यू के अनकॉमन, अब इस केस में आपके पास जो अनकॉमन आएंगे वो इवन नंबर्स आएंगे, जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। क्लियर। इसी तरीके से पार्ट सी में आपके पास 3 के मल्टीपल्स का सेट है, 3 6 9 12 15 एंड 18, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3 का एक सेट है सी, और उसका कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड करना है। तो अगेन यू माइनस सी। तो यू के अनकॉमन, तो इनके इन नंबरों के अलावा ये जो फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं, इन नंबरों के अलावा तमाम नंबर्स जो हैं तो सी के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। क्लियर। इसी तरीके से डी कॉम्प्लीमेंट में फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं। ठीक है, तो इन नंबरों के अलावा आपने इसका आंसर लिखना है डी कॉम्प्लीमेंट में। तो 4 8 16 और 20 के अलावा जितने भी नंबर होंगे 1 से लेकर 20 तक, सारे के सारे आपने लिखने हैं। तो यहाँ देखिए 1 2 3 डी कॉम्प्लीमेंट में आप यहाँ देखें तो आपके पास 4 आपको नज़र नहीं आएगा, 8 7 के बाद 8 नज़र नहीं आएगा, 12 जो है वो उसमें नहीं था यहाँ पर, तो इसलिए 12 यहाँ पर मौजूद है। इसी तरीके से आपको 16 नज़र नहीं आएगा और 20 नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 4 पार्ट्स हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास ये कह रहे हैं कि यू आपके पास गिवन है और फाइंड करें यू कॉम्प्लीमेंट और फिर फाइंड करें नल कॉम्प्लीमेंट। इस साइन का मतलब है नल। किस साइन का? इस साइन का मतलब है नल सेट, मींस के एम्प्टी सेट, इसमें कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। क्लियर? अच्छा जी, तो सबसे पहले आपके पास यू कॉम्प्लीमेंट है। तो मैंने आपसे कहा कि जो सेट आपके पास, जिस सेट का आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, आपने उसको यू से माइनस करना है। तो यू कॉम्प्लीमेंट मींस यू माइनस यू। तो यू आपके पास गिवन है 4, 8, 12, 16, 20। इसको आपने माइनस कर देना है यू से, जो कि 4, 8, 12, 16 और 20 है। तो जब माइनस कर दिया तो माइनस करने का मतलब है डिफरेंस, और डिफरेंस मतलब कि अनकॉमन। तो ये तो 4, 8, 12, 16, 20 यहाँ भी है और यहाँ भी है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो अनकॉमन हो, दोनों कॉमन है। तो इसलिए इसका आंसर नल आया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यू कॉम्प्लीमेंट हमेशा इक्वल होगा किसके? नल के। यू कॉम्प्लीमेंट हमेशा किसके इक्वल होगा? यू कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट इसका इस तरह हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, आप लोग ये बार नहीं लगाते, तो ये आप लगाया करें। तो कॉम्प्लीमेंट हमेशा नल कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो किसके इक्वल होगा? यू, यूनिवर्सल के ही इक्वल होगा। नल कॉम्प्लीमेंट, नल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि आपने यू से माइनस कर देना है नल को, और नल एलिमेंट का जो सेट है वो है एम्प्टी। तो यू माइनस एम्प्टी, तो मीन्स के यही अनकॉमन जो है होंगे, सारे के सारे होंगे, तो जो कि यू का भी हिस्सा है। तो नल कॉम्प्लीमेंट आपके पास हमेशा इक्वल होगा यू के, और यू कॉम्प्लीमेंट हमेशा इक्वल होगा नल के। क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आपके पास एक यूनिवर्सल सेट गिवन है और ए से लेकर एफ तक, मींस के फर्स्ट 6 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आपके पास गिवन है, और सेट ए गिवन है फर्स्ट 3 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश लेटर्स, और बी आपके पास गिवन है नेक्स्ट ए बी सी आपके पास ए में गिवन है, और बी में आपके पास सी डी ई एफ गिवन है। तो यहाँ पर आपने चेक करना है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, और फिर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, और फिर चेक करना है कि क्या ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यू के इक्वल है और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट नल के इक्वल है कि नहीं। और ये हमेशा जिस केस में भी आप करेंगे, हमेशा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल आएगा यू के, और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल आएगा नल के। तो सबसे पहले आपने इस केस में ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स कि यू माइनस ए, यू से माइनस कर देना है। तो अनकॉमन एलिमेंट ऑफ यू जो कि आएंगे ए बी सी के अलावा, मीन्स के डी ई एफ। इसी तरीके से डी ई एफ को आपने ए के साथ यूनियन कर देना है। तो ए आपके पास गिवन था ए बी सी, और ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास आ गया डी ई एफ। इन दोनों का यूनियन आप करेंगे तो ए बी सी डी ई एफ जो कि इक्वल था, यस ट्रू, कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आ गया आपके पास यू के। इसी तरीके से जब इसका आप इंटरसेक्शन करेंगे तो वो नल के इक्वल आ जाएगा, कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है। इंटरसेक्शन क्या करता है? कॉमन ले, दोनों में कॉमन, तो इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए नल। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपके पास यूनिवर्सल सेट है गिवन है यू, कैपिटल यू 1 से लेकर 10 तक, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आपके पास गिवन है, और ए में आपके पास फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स गिवन है, और बी में आपके पास फर्स्ट 5 इवन नंबर्स गिवन है, और 1 बाय 1 आपने ये 6 पार्ट्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहला पार्ट ए यूनियन बी, अब यहाँ पर नोट करें कि ब्रैकेट के बाद कॉम्प्लीमेंट है, मीन्स एज अ होल। तो सबसे पहले आपने ए और बी का यूनियन फाइंड करना है, और ऑड नंबर्स का और इवन नंबर्स का जब आप यूनियन फाइंड करेंगे तो ये आपके पास इक्वल हो जाएगा 1 से लेकर 10 तक, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर आंसर आ जाएंगे। फिर आपने ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट, तो मीन्स कि आपने इसको माइनस करना है यू से। इसको किससे माइनस करना है? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के बाद कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका मतलब होगा कि आपने u से माइनस करना है a यूनियन b का जो रिजल्ट आया उसको। ठीक है, अगर यहाँ पर ब्रैकेट ना होती, मींस के ऐसे होता a यूनियन b और b के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, तो मींस के सबसे पहले आपने b का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था और उसके आंसर को फिर a के साथ यूनियन करवाना था। लेकिन इस केस में आपने ऐसा नहीं करना। ठीक है बेटा, इस केस में आपने ए और बी का ब्रैकेट के अंदर जो है पहले उसे सॉल्व करना है, ए यूनियन बी आंसर फाइंड आउट करना है, और फिर उसको यू से माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पर एज अ होल कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अच्छा जी। तो यहाँ देखें ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले आपने ए यूनियन बी फाइंड किया,
फिर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस ए यूनियन बी। तो इससे जब आपने यूनिवर्सल से माइनस किया तो अगेन यहाँ देखें अनकॉमन एलिमेंट, तो यहाँ पर तो कुछ भी अनकॉमन एलिमेंट नहीं है, जो यू में है वही ए यूनियन बी में भी थे, तो इसलिए इसका आंसर नल आ गया। इसी तरीके से पार्ट टू उसी तरीके से है, एज अ होल कॉम्प्लीमेंट है, ब्रैकेट के बाद कॉम्प्लीमेंट है। तो ए और बी का सबसे पहले आपने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, जो कि नल आ जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर उसको यू से माइनस करना है, तो जब आप यू से माइनस करेंगे तो अनकॉमन एलिमेंट ऑफ यू, जो कि ये सारे के सारे आ जाएंगे 1 से लेकर 10 तक। इसी तरीके से यहाँ पार्ट थ्री देखें, ए कॉम्प्लीमेंट, अब यहाँ देखें होल कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मीन्स कि ए का कॉम्प्लीमेंट आपने अलग से फाइंड आउट करना है, बी का अलग से करना है, और उन दोनों कॉम्प्लीमेंट के आंसर का आपने इंटरसेक्शन लेना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया यू माइनस ए, जिससे आपके पास आ गया 5 फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, और बी कॉम्प्लीमेंट से आपके पास आंसर आ गया फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, अगेन कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो इसलिए इसका आंसर नल। क्लियर। फिर पार्ट 4 है, उसमें आपने इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्स का यूनियन लेना है। तो यूनियन लेने से आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट 5 इवन, बी कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट 5 ऑड, दोनों का जब यूनियन लेंगे तो अगेन ये यू के आंसर के इक्वल आ जाएगा फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, जो कि यू में यू के इक्वल था, यूनिवर्सल सेट के इक्वल था, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये यू के इक्वल है। इसी तरीके से अब जो मैंने आपको शुरू में बात की, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स कि अब यहाँ पर होल ब्रैकेट नहीं है, ये बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो बी का कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा यू माइनस बी, फर्स्ट 5 ऑड आ जाएंगे, अनकॉमन एलिमेंट ऑफ यू जो कि 2 4 6 8 10 के अलावा, तो 1 3 5 7 9 आ जाएंगे बी कॉम्प्लीमेंट। और फिर जो आपके पास ए गिवन था उसके साथ इंटरसेक्शन, तो ए तो आपके पास 1 3 5 7 9 गिवन था, इंटरसेक्शन किया बी कॉम्प्लीमेंट के साथ जो कि 1 3 5 7 9 था, और इंटरसेक्शन आपके पास कॉमन, दोनों में जो कॉमन होता है उसका वो आंसर देता है। तो अब ये दोनों कॉमन है 1 3 5 7 9, तो इसलिए हम लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज एक्चुअली इक्वल टू ए, क्योंकि ये तो ए के इक्वल था, यहाँ देखे, ठीक है। इसी तरीके से बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो अब आपने ए कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड करना है, जो कि आपके पास फर्स्ट 5 इवन नंबर्स हैं, और फिर इंटरसेक्शन करना है बी के साथ। तो बी आपके पास गिवन था 2 4 6 8 10, दोनों का इंटरसेक्शन किया तो अगेन आपके पास कॉमन यही आ जाएगा 2 4 6 8 10, जो कि एक्चुअली इक्वल था बी के, तो इसलिए हमने लिखा बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी। इसके साथ ये आपके 6 के 6 पार्ट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिसजॉइंट सेट और ओवरलैपिंग सेट, ये भी मैंने आपको डिटेल में लास्ट लेक्चर में समझाया था 10 मिनट्स की वीडियो में, आप काइंडली उसे देखें। डिसजॉइंट सेट जिसका आप इंटरसेक्शन लें दो सेट्स का, और उससे नल आपके पास आ जाए, मीन्स कुछ भी आपके पास कॉमन ना आए, तो वो आपके पास दोनों सेट क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। और ओवरलैपिंग में ये है कि एक सेट दूसरे सेट का सबसेट नहीं होना चाहिए, नंबर 1, और दूसरा ये है कि उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट, एक से ज़्यादा भी कॉमन हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक कॉमन होना चाहिए, ये ओवरलैपिंग था। आप डिटेल से लास्ट वीडियो मेरी देखें। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इसी के बारे में है, पूछ रहे हैं आपके पास ए और बी गिवन है, और दूसरे में भी ए और बी गिवन है, और पूछ रहे हैं बताएं कौन से ओवरलैपिंग है और कौन से डिसजॉइंट है। तो अब यहाँ सबसे पहले आप ए इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे इन दोनों का। तो इंटरसेक्शन से आपके पास फर्स्ट 5 में 51 से लेकर और 59 तक जो है 10 जो एलिमेंट्स हैं वो कॉमन आ गए। तो मैंने कहा था कि एटलीस्ट एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए और कोई दूसरे का सबसेट भी नहीं होना चाहिए। तो एटलीस्ट ये कॉमन आ गए 10 एलिमेंट्स, तो इसलिए ये ए और बी आप इसमें ओवरलैपिंग है। जबकि केस 2 में आपके पास ए और बी का हमने मून और स्टार, इसके बीच में कॉमर्स लगेंगे, ठीक है। इसने कॉमर्स नहीं लगाई, लेकिन आपने कॉमर्स लगानी है मून के लेटर्स में भी और स्टार के लेटर्स में भी। तो इसमें आपने चेक करना है, दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो कुछ भी कॉमन नहीं आया, नल सेट आ गया, तो इसलिए हम कहेंगे ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। उसके बाद बेटा हमारी एक्सरसाइज 1.4 है वेन डायग्राम्स के बारे में, ठीक है। तो वेन डायग्राम्स में हमारे पास वेन डायग्राम मुश्तमिल होती है दो शेप्स पर, एक रेक्टेंगल और एक सर्कल। तमाम के तमाम जो हम यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो रेक्टेंगल के अंदर लिखेंगे, और तमाम के तमाम सेट और सब सेट के एलिमेंट्स हम सर्कल के अंदर इनक्लोज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्ट इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हाँ, आपको ये कह रहे हैं कि
यू आपके पास एक सेट गिवन है, यूनिवर्सल सेट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का। आपने फाइंड करना है ए यूनियन बी और फिर फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। हर केस में जितने भी आपको नीचे केसेस गिवन होंगे, हर केस में यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों का फाइंड करना है और फिर उसके मुताबिक आपने उसकी वेन डायग्राम भी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपके पास एक सेट गिवन है ए 2 3 4 और बी सेट आपके पास गिवन है 1 2 3 4 5। तो यहाँ हम देखें बेटा, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। कैसे कि यहाँ पर सबसेट ए आपके पास बी का सबसेट है, क्योंकि ए के जो एलिमेंट्स हैं 2 3 4 वही एलिमेंट्स आपके पास बी में भी हैं। 2 3 4 कॉमन है। अगर यहाँ पर ए सेट में अगर आपके पास यहाँ पर 6 हो जाता तो फिर ये ए और बी आपस ए बी का सबसेट नहीं था, बल्कि ए और बी आपस में फिर ओवरलैप होते। लेकिन यहाँ पर तो 2 3 4 कंप्लीट कॉमन है, इसलिए ये अब इसका सबसेट है। तो सेट ए इज़ द सबसेट, और ये बात मैंने डिटेल में आपको लास्ट लेक्चर में बताइए। फिर भी आपको समझ ना आए तो आप लास्ट लेक्चर देखें। तो ए और बी क्या है, सेट ए इज़ द सबसेट ऑफ सेट बी। और सबसेट की रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह के सिंबल से करते हैं, ए इज़ द सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, दोनों का यूनियन लिया तो दोनों के यूनियन लेने से आपके पास 1 2 3 4 5 आ गया। अब इसकी बनानी है हमने वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम यूनिवर्सल, मैंने आपको कहा यूनिवर्सल एलिमेंट जो होंगे, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट तमाम के तमाम रेक्टेंगल के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे के सारे हमने रेक्टेंगल के अंदर लिखे, अगर आप सर्कल को ना देखें। ये मैं आप ए यूनियन बी। तो सबसे पहले आपके पास यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 10 तक। तो आपने इस तरह एक रेक्टेंगल ड्रा करना है यूनिवर्सल के लिए, और उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये रेक्टेंगल के अंदर आप कहीं भी इन एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने 6 इधर लिखा तो क्यों लिखा, कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने ख्याल करना है कि जो सेट और सबसेट होंगे उसके लिए। तो यहाँ पर देखें, ये सारे के सारे यूनिवर्सल के जो एलिमेंट्स हैं वो मैंने रेक्टेंगल के अंदर लिख दिए। अब मैंने कहा कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, तो बी सेट हमने सबसे पहले बनाना है। तो बी सेट में हमारे पास 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट 5 तक थे नंबर्स, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर थे। तो इसलिए अब देखें बी सेट के अंदर 1 2 3 4 5, और ये हमने सर्कल के अंदर क्यों लिखा कि मैंने आपसे कहा कि जो सेट और सब सेट के एलिमेंट्स होंगे वो सर्कल के अंदर होंगे। अब उसके बाद बारी थी ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, मीन्स कि ए जो है वो बी का सबसेट है। तो बी के अंदर ही एक दूसरा सर्कल बनाएंगे, और यहाँ ये आपके पास ए के जो एलिमेंट थे वो थे 2 3 और 4। तो इस तरह की आपके पास बेटा ये डायग्राम बन जाएगी सबसेट की। ठीक है, उसके बाद जब यूनियन आप फाइंड करेंगे तो यूनियन से आपके पास आया था 1 2 3 4 5, तो इसलिए हमने इसको शेड किया। इसी तरीके से अगर आपके पास इंटरसेक्शन आप लेंगे तो इंटरसेक्शन से आपके पास 2 3 4 आंसर आएगा कॉमन, तो फिर आप अंदर वाले सर्कल को शेड करेंगे। जो आंसर आएगा आपने उसको शेड करना है। ठीक है बेटा, तरीके से शेडिंग कर दी। ठीक है, जो यूनियन आया यूनियन का आंसर शेड किया, और इंटरसेक्शन का आंसर शेड किया। इसी तरीके से पार्ट टू में भी आपने इसी तरीके से करना है। बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो अब बी इसमें सबसेट है ए का, उसी तरीके से ए यूनियन बी फाइंड किया। 2 4 6 8 10 आया तो उसको हमने शेड किया, और इंटरसेक्शन में 6 और 8 आया तो उसको हमने शेड किया। इसी तरीके से पार्ट 3 देखें, उसमें 1 3 5 7 9 और 2 3 5 7। अब ये बारी आती है ओवरलैपिंग की। अब ये देखें, B इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ A एंड A इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ B। दोनों केसेस में ये दोनों एक दूसरे के सबसेट भी नहीं है, और दूसरा इसमें कंप्लीट कॉमन भी नहीं है। 2 जो है यहाँ पर 3 5 7 1 और 9 जो है तो अनकॉमन है, और यहाँ पर बी सेट में 2 अनकॉमन है। तो इस वजह से लेकिन जो कॉमन है इंटरसेक्शन लिया तो उससे हमारे पास 3 5 7 कॉमन है। तो इस 3 5 7 कॉमन होने की वजह से ए और बी आपके पास क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो ओवरलैपिंग की डायग्राम आप इस तरह बनाएंगे, जो कॉमन होंगे वो बीच में, और ए सेट के जो एलिमेंट्स रिमेनिंग हैं अनकॉमन वो ए में, और बी के अनकॉमन बी में, और बाकी जितने रह गए वो यूनिवर्सल के 4 6 8 और 10। ठीक है, ये डायग्राम बन गई।
उसके बाद यूनियन लिया, तो यूनियन लेने से हमारे पास आंसर आया 1 2 3 5 7 9, इसलिए हमने अंदर वाले ए और बी को शेड कर दिया। इंटरसेक्शन लेने से हमारे पास 3 5 7 आंसर आया, इसलिए हमने 3 5 7 को शेड कर दिया। उसके बाद पार्ट 4 देखिए बेटा, अब यहाँ पर हमारे पास ए और बी आपस में डिसजॉइंट है, क्योंकि इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लिया तो नल आया, तो ये डेफिनेशन थी डिसजॉइंट की। तो अब ये डिसजॉइंट है और डिसजॉइंट की डायग्राम हम इस तरीके से बनाएंगे, ए सेट के एक सर्कल और बी सेट का एक सर्कल, और आपस में कोई जो कॉमन नहीं है, कोई हैंड शेकिंग नहीं है, और बाकी एलिमेंट जो है यू में। तो ये डिसजॉइंट की डायग्राम हो गई। इसमें जो आपके पास यूनियन का आंसर आया वो 1 2 4 5 6 7 आया, ये जो सर्कल के अंदर एलिमेंट है, इसलिए हमने इस सर्कल के अंदर एलिमेंट्स को शेड किया। इंटरसेक्शन लेने से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इसलिए डायग्राम तो बनेगी लेकिन शेडिंग कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास हर एक जो टोटल 4 पार्ट्स हैं, और हर पार्ट्स में आपने 4 फाइंडिंग करनी है। एक ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, फिर ए माइनस बी फाइंड करना है, और फिर बी माइनस ए फाइंड करना है। ठीक है, यूनिवर्सल आपके पास गिवन है, यू आपके पास गिवन है ए से लेकर एफ तक, ए सेट आपके पास गिवन है ए बी, और बी आपके पास गिवन है ए बी सी। इस केस में अब आप देख सकते हैं ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, बी का सबसेट है ना, ए के जो एलिमेंट है ए और बी वो बी में भी है। ठीक है, तो इसलिए कंप्लीट कॉमन है, तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। तो इसका आपने सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए का कॉम्प्लीमेंट जब आपने फाइंड किया यू माइनस ए, तो अनकॉमन एलिमेंट ऑफ यू जो कि आ गए सी डी ई एफ। ठीक है, तो इसलिए जब आपने इसकी डायग्राम बनाई तो ए सर्कल के अंदर हमने सर्कल बनाया और सर्कल के अंदर ए के एलिमेंट्स लिखे जो कि ए बी थे, लेकिन आंसर हमारे पास चूंकि अनकॉमन आए सी डी एफ, इसलिए हमने ये बाहर वाले को शेड किया। इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास अनकॉमन ऑफ यू, तो ए बी सी जो है वो कॉमन है, डी ई एफ अनकॉमन है, तो इसलिए डी ई एफ, और बी के अंदर हमने बी के एलिमेंट्स लिखे जो कि ए बी सी थे और बाकी बाहर थे, तो आंसर बी कॉम्प्लीमेंट का डी ई एफ आया, तो इसलिए हमने उसको शेड किया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, इसमें भी आपके पास यूनिवर्सल सेट गिवन है ए बी सी डी ई एफ, और सेट ए गिवन है डी ई एफ, और सेट बी गिवन है ई एफ। तो यहाँ भी देखें बेटा, आपके पास जो ई एफ है सेट बी में वो कंप्लीट कॉमन है, सेट ए के एलिमेंट्स हैं उसमें, ई एफ दोनों ए में हैं, तो इसलिए बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। इस केस में आप क्या कहेंगे, बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, और बी को आपने ए सेट ए के अंदर लिखना होगा। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट हमारे पास आया यू माइनस ए से ए बी सी अनकॉमन ऑफ यू। तो यू के अनकॉमन कौन से एलिमेंट है, ए बी सी, डी एफ तो कॉमन है ना, तो अनकॉमन ए बी सी, तो इसलिए हमने इसको इसी तरह लिखा। और सर्कल के अंदर जो हमने लिखा तो वो डी ई एफ को लिखा जो कि सेट ए के एलिमेंट थे, और बाकी ए बी सी यूनिवर्सल के बाय रेक्टेंगल के अंदर। तो अब हमने शेड ए बी सी को इसलिए किया क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर ए बी सी आया। इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट का भी हमने किया अनकॉमन ऑफ यू, जो ई एफ के अलावा थे ए बी सी डी, तो ए बी सी डी को फिर हमने शेड किया। इस तरीके से ए माइनस बी फाइंड करेंगे, ए माइनस बी से आपके पास आंसर आएगा डी अनकॉमन ऑफ ए, तो डी इज़ अनकॉमन, तो इसलिए हमने फिर शेडिंग भी, अब इसकी डायग्राम हमने ऐसे क्यों बनाई, क्योंकि बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, तो बी अंदर ए बाहर और बाकी के एलिमेंट्स रेक्टेंगल के अंदर। तो शेडिंग हमने डी को क्यों किया कि आंसर हमारे पास डी आया। इसी तरीके से बी माइनस ए से कुछ भी हमारे पास जो है तो अनकॉमन नहीं है, ई एफ दोनों जो हैं तो वो ई एफ इधर अनकॉमन है। अनकॉमन मैं बता रहा हूँ कि लेफ़्ट साइड के अनकॉमन एलिमेंट, ठीक है, जो इस माइनस के लेफ़्ट साइड पर जो सेट होगा उसके अनकॉमन आपने चेक करनी है। तो अब यहाँ पर आपने ऐसा नहीं करना कि यहाँ पर तो सर अनकॉमन तो ये डी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अनकॉमन ऑफ लेफ़्ट साइड, ठीक है, लेफ़्ट ऑफ माइनस, तो ई एफ जो है आपके पास यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी, तो इसलिए इसका आंसर नल। तो इसलिए हमने इसका जो डायग्राम बनाई तो वो उसी तरह बनाई, लेकिन शेडिंग कुछ नहीं किया क्योंकि कोई एलिमेंट इसका आंसर नहीं आया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 भी इसी तरह है। ए गिवन है आपके पास, बी गिवन है, और दोनों में आपके पास जो कॉमन है वो सी है, इंटरसेक्शन लिया, लेकिन कंप्लीट कॉमन नहीं है। देखें यहाँ पर ए में बी सी डी है और बी में सी ई है, ई नहीं है कॉमन, तो इसलिए ओनली सी इज़ कॉमन, तो इस सी की वजह से ए और बी आपस में क्या है, ओवरलैपिंग है और एक दूसरे का सबसेट भी नहीं है। तो ओवरलैपिंग की डायग्राम आप इस तरीके से बनाते हैं, जो कॉमन है उसको इस तरह हैंडशेक करते हैं। ठीक है, अब आपने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास आया यू माइनस ए से अनकॉमन ऑफ यू,
अनकॉमन एलिमेंट ऑफ यू जो कि है ए ई एफ, बी सी डी तो कॉमन है इसलिए ए ई एफ, और शेडिंग में हमने ए ई एफ को की और सर्कल के अंदर ए के एलिमेंट्स लिखे जो कि थे बी सी डी। इसी तरीके से पार्ट बी में बी कॉम्प्लीमेंट जो कि यू माइनस बी अनकॉमन ऑफ यू, और अनकॉमन कौन से थे, सी और ई के अलावा, तो ए बी डी और एफ, तो इसलिए हमने शेडिंग भी ए बी डी एफ को किया। इसी तरीके से पार्ट सी में ए माइनस बी फाइंड किया जिससे हमारे पास आंसर आया बी डी, और बी डी को शेड किया, और बी माइनस ए से हमारे पास आंसर आया ई, तो इसलिए हमने ई को शेड किया। इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट 4, उसमें आप देखें तो ए और बी आप इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ये जब दोनों सेट्स का आपने इंटरसेक्शन लिया तो उससे आपके पास नल आया। तो ये तो डेफिनेशन थी हमारे पास कि जब दोनों सेट का आप इंटरसेक्शन लें और उससे नल सेट आ जाए तो मीन्स कि ए और बी आप इसमें क्या हैं, डिसजॉइंट सेट हैं, और डिसजॉइंट सेट की डायग्राम इस तरह बनेगी अलग अलग। ठीक है, फिर आपने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया यू माइनस ए, जिससे आपके पास आंसर आया सी डी ई एफ अनकॉमन ऑफ यू। तो ए बी तो कॉमन थे और सी डी ई एफ अनकॉमन है, तो इसलिए आपने उनको शेड कर दिया। इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आपने फाइंड किया जिससे आंसर आया ए बी एफ अनकॉमन ऑफ यू। तो सी डी ई के अलावा जो एलिमेंट बचे वो इसका आंसर, तो ए बी एफ, और उसको हमने शेड कर दिया। इसी तरीके से ए माइनस बी, ए माइनस बी जब हमने फाइंड किया तो ए माइनस बी से हमारे पास आंसर आया अनकॉमन ऑफ ए। तो ए और बी जो हैं दोनों एलिमेंट वो बी में नहीं है, तो ये आंसर आ गया, तो इसलिए हमने इसको शेड कर दिया। और बी माइनस ए से हमारे पास सी डी ई आया, उसको हमने शेड कर दिया। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। जब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड करेंगे तो उससे आंसर हमारे पास वो यूनिवर्सल का ही आ जाएगा जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स मौजूद होंगे। नल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उससे भी आंसर यूनिवर्सल का आ जाएगा, और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उससे हमारे पास नल आ जाएगा डेफिनेटली। और पार्ट 4 बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब आप किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे और फिर अगेन कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उससे वही सेट वापस आ जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू अगेन ए। यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट होता तो बी, सी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट होता तो सी, जो भी सेट का नेम होगा वही सेट वापस आ जाएगा। फिर पार्ट 5, ए और बी आपस में डिसजॉइंट सेट है तो उनका इंटरसेक्शन नल होगा। MCQs, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की डेफिनेशन क्या है सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स सच एक्स बिलोंग्स टू बी। मीन्स कि इसमें और आएगा कि एक्स जो है वो ए का भी हिस्सा है और एक्स बी के भी मेंबर है। ठीक है, एक्स ए का भी सेट ए का भी मेंबर होगा और एक्स सेट बी का भी, या इसमें और की बात है मीन्स के या एक्स या तो सेट ए का मेंबर होगा या फिर एक्स जो है वो सेट बी का मेंबर होगा यूनियन के केस में। जबकि इंटरसेक्शन के केस में यहाँ पर एंड आता है, और की जगह पर एंड आता है, मीन्स के दोनों में कॉमन। तो एक्स बिलोंग टू होगा ए से भी और एक्स बिलोंग्स टू होगा बी से भी इंटरसेक्शन के केस में, जबकि यूनियन के केस में और आएगा। ठीक है, या इसी तरीके से ए माइनस बी, ए माइनस बी मीन्स के तमाम एलिमेंट्स, मैंने आपसे कहा था ना माइनस के लेफ्ट साइड का, तो तमाम एलिमेंट जो कि ए से बिलोंग करेंगे और बी से नहीं करेंगे। तो इसके सेट बिल्डर फॉर्म में हमने कैसी डेफिनेशन लिखी, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। डज नॉट बिलोंग्स टू का जो सिंबल है वो ये है कि बिलोंग टू के ऊपर आपने इस तरह लाइन लगा देनी है। और बी माइनस ए, ऑल एलिमेंट्स डेट बिलोंग्स टू बी and those element that does not belongs to A। फिर अगेन वो पार्ट 4 दोबारा आ गया कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वही आ जाएगा सेट। यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का आप ए के साथ यूनियन लेंगे तो यू आ जाएगा, और इंटरसेक्शन लेंगे तो नल आ जाएगा। यू कॉम्प्लीमेंट आपके पास नल आएगा, यू माइनस यू से नल आएगा, और नल कॉम्प्लीमेंट से आपके पास यू आएगा यूनिवर्सल। और फिर 9, ए इंटरसेक्शन बी नल। अगर ए और बी नल है तो फिर ए और बी सेट आपस में क्या हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं। और लास्ट पार्ट है पार्ट 10, ए और बी आपके पास गिवन है और इसमें देखें कुछ भी इसमें यस कॉमन है, तो कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ओनली 3, तो इसलिए इसका आंसर 3। इसके साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म। यूनिट नंबर 1 की 1.3 और 1.4 मैंने आपको डिटेल से समझा दी है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मेरी जो होगी तो वो चैप्टर 2 के बारे में होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।